लालू नीतीश के 32 साल के जंगल राज में बिहार की जनता का 25 लाख करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में चला गया। प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अदिति मुस्कान। पूर्वी चंपारण के चकिया स्थित जन सुराज पद यात्रा शिविर में मीडिया के साथ संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार में उद्योग धंधे और रोजगार के विषय पर कहा कि 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तब बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 38% था। इसके बाद लालू जी के जंगल राज वाले कालखंड में बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो घटता 23% हो गया। नीतीश कुमार के 17 साल के प्रयास के बाद हम वही 1990 में पहुंच गए जहां 38% क्रेडिट रेशियो छोड़ा गया था। इस पूरे 1990 से 2022 के कालखंड के बाद अगर बिहार के राष्ट्रीय औसत माने तो बिहार से करीब 25 लाख करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं। कैश डिपॉजिट रेशियो का जिक्र करते हुए कहा, देश के अग्रणी राज्यों में सीडी रेशियो का अनुपात 90% तक है, जबकि बिहार में ये अनुपात 40% है। इसका मतलब है कि अगर बिहार में लोग 100 रुपये बैंक में जमा करते हैं तो उसमें से केवल 40 रुपये बिहार के लोग ऋण के तौर पर ले सकते हैं। आज लोन न मिलने की वजह से युवा खुद से कोई व्यवसाय की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन्हें लोन मिलता तो दुकान खोल या यह अपने आय का साधन खोज पाते। लालू नीतीश के 32 साल के बिहार का लगभग 25 लाख करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में चला गया, जिसके कारण आज बिहार के युवा मजदूरी करने को मजबूर हैं। बिहार के मोतिहारी जिले से द क्राइम एक्सप्रेस न्यूज के लिए शिवम सिंघानिया की रिपोर्ट। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 38%। लालू जी के कालखंड में मतलब अगर 100 रुपए जमा होता तो 40 रुपए लोगों को लोन मिलता था। लालू जी के उस जंगल राज के कालखंड में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो घटता 23% हो गया है। इसका कितना असर होता है आप ये इसको समझाना चाहता हूं आपको। नीतीश कुमार के 17 साल के प्रयास के बाद या उनके सो कॉल्ड सुशासन के बाद हम लोग वहीं पहुंचे हैं जहां हम लोग 1990 में थे, 40% थे। इस पूरे कालखंड में 1990 से लेकर 2022 तक अगर राष्ट्रीय औसत को भी आप मान लें, ये पूरा आंकड़ा मैंने निकलवाया है, तो बिहार से करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों के बचत की हुई राशि बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गया। 25 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो रहा है, जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां पर काम हो रहा है। जो देश के अच्छे राज्य हैं, जहां उद्योग धंधे वाले राज्य जिनको माना जाता है, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 90 से ऊपर है। मतलब 100 रुपया वहां के लोग जमा कर रहे हैं तो 90 रुपया बैंक वहीं पर वापस लोगों को पैसा दे रहे हैं। कई राज्यों में तो 100-120 है। तो मतलब बिहार की गरीब जनता यहाँ पैसा जमा कर रही है और बैंक अपने स्टेट बैंक में आपने यहाँ जमा किया, स्टेट बैंक ने तमिलनाडु में लोन दे दिया। पैसा बिहार के लोगों का, उद्योग लग रहा है तमिलनाडु में और हम लोग के बच्चे जाकर तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं। जरा आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 30 साल में अगर 25 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता को ऋण के तौर पर उद्योग धंधे स्वरोजगार के लिए मिले होते तो कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर रोजगार का सृजन होता, कितने लोगों को कुछ की जिंदगी बदली होती।